तो इम्फान आईएएस पीसीएस के इस दिसंबर करंट अफेयर के टॉप 100 क्वेश्चन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जो दिसंबर का टॉप 100 क्वेश्चन चल रहा है उसमें 51 से 70 तक, मतलब 51 से 70 तक क्वेश्चन जो करंट अफेयर के जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं करंट अफेयर के, उसको इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं 51 से 70 तक। तो आज का 51 क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं अग्नि 5, अग्नि 4, अग्नि 3, अग्नि 2। तो इसका सही आंसर है ए वाला। तो हाल ही में भारत ने अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह परीक्षण ओडिशा के बालासोर तट स्थित अब्दुल कलाम परीक्षण केंद्र से किया गया है। इसकी मारक क्षमता 5 से 6,000 है। हालांकि इसकी मारक क्षमता लगभग अप्रॉक्स 5,000 किलोमीटर तक ही है। यह 24 गुना तेज़ हवा की रफ्तार के साथ वार करती है। इसकी ऊंचाई 17 मीटर और जो व्यास है वो 2 मीटर है। इसे डीआरडीओ और भारत डायनेमिक्स ने संयुक्त रूप से बनाया है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसकी मारक क्षमता क्या हो सकती है और कहाँ से इसका परीक्षण किया गया है और किसने बनाया है। तो ये जो प्रश्न पूछता है वो इस में डाला गया है, इस नोट्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस देश ने अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है। तो ऑप्शन देख सकते हैं अमेरिका, चीन, जापान या रूस। इसका सही आंसर जापान है। तो हाल ही में जापान की राजधानी टोक्यो ने स्थानीय विधानसभा द्वारा पारित नए नियम के अनुसार अप्रैल 2025 के बाद बनने वाले घरों में सोलर पैनल को अनिवार्य कर दिया है। इसका प्रमुख उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना, क्योंकि जापान कार्बन उत्सर्जन में 5वें स्थान पर है। तो कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए जापान के द्वारा ये प्रयास किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वैज्ञानिक प्रकाशकों की वैश्विक रैंकिंग में भारत का स्थान कौन सा है। तो ऑप्शन देख सकते हैं तीसरा, दूसरा, 7वां, 10वां। तो इसका सही आंसर ए वाला है। तो वैज्ञानिक प्रकाशकों की जो ग्लोबल रैंकिंग है, वैश्विक रैंकिंग है, उसमें भारत का स्थान तीसरा है, जबकि 2010 में ये 7वां था। तो भारत ने ये छलांग लगाई है और तीसरे स्थान पर पहुंचा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फीफा विश्व कप 2022 किसने जीता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं फ्रांस, अर्जेंटीना, जर्मनी, ब्राज़ील। तो सही आंसर है अर्जेंटीना। तो हाल ही में अर्जेंटीना ने फ्रांस को 4-2 से हराकर फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है। अर्जेंटीना के खिलाड़ी लियोन मेसी को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का गोल्डन बूट पुरस्कार मिला है, जबकि सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का पुरस्कार अर्जेंटीना के ही एमिलियानो मार्टिनेज को, जबकि फ्रांस के एम्बाप्पे को गोल्डन ग्लव का पुरस्कार मिला हुआ है। तो अर्जेंटीना ने फ्रांस को हराकर इस बार फीफा विश्व कप 2022 जीता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। तो देख सकते हैं सरगम कौशल, संगीता कुमारी, अनु शुक्ला। तो इसका सही आंसर ए वाला है। तो हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब 63 देशों के प्रतियोगियों को हराकर भारत की सरगम कौशल ने जीत लिया है। 21 साल बाद यह पदक भारत आया है, क्योंकि 2001 में अदिति गोवित्रिकर ने यह खिताब जीता था। तो 2022 में मिसेज वर्ल्ड बनी है सरगम कौशल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि FIH महिला नेशंस कप 2022 का खिताब किसने जीता है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं भारत, स्पेन, फ्रांस और अमेरिका। तो इसका सही आंसर है भारत। तो FIH महिला नेशंस कप 2022 का खिताब भारत ने स्पेन को 1-0 से हराकर जीत लिया है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किया जाता है। ये जो FIH महिला नेशंस कप जीतने पर हॉकी इंडिया ने प्रत्येक खिलाड़ी को 2 लाख और स्टाफ को 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि काजिंद और भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास कहाँ संपन्न हुआ है। तो ऑप्शन में देख सकते हैं ये मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है मेघालय, क्योंकि ये पूछा जाता है कहाँ हुआ है, कब हुआ है और संस्करण, ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। तो ये भी कई बार पूछा गया काजिंद किसके बीच में होता है। तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास मेघालय के रिभोई जिले के उमरोई मिलिट्री स्टेशन में 15 से 28 दिसंबर के मध्य संपन्न हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में दुनिया में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं नीरज चोपड़ा, एलन थॉम्सन एराह, उसैन बोल्ट या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर भारत के नीरज चोपड़ा हैं। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा, जिनका 812 लेख है, दुनिया में सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट बने हैं। जबकि दूसरे स्थान पर एलन थॉम्सन हेराह हैं, जिनका लेख 751 है और वो दूसरे स्थान पर हैं। तो हाल ही में दुनिया के सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट नीरज चोपड़ा बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग ने हाल ही में किस देश को बाहर कर दिया है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं ईरान, इराक, सऊदी अरब या संयुक्त अरब अमीरात। तो इसका सही आंसर है ईरान। तो हाल ही में महिला अधिकारियों द्वारा महिलाओं पर क्रूर कार्रवाई के बाद संयुक्त राष्ट्र आयोग ने ईरान देश को बाहर कर दिया है, क्योंकि हाल ही में नैतिकता पुलिस की हिरासत में ईरान की महसा अमीनी, ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो ईरान की महसा अमीनी की मौत के बाद विरोध और उग्र प्रदर्शन का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद महिला अधिकारियों द्वारा महिलाओं पर क्रूर कार्रवाई की गई थी। इसलिए अब संयुक्त राष्ट्र आयोग ने ईरान को महिलाओं की स्थिति पर जो कमेटी है उस पर बाहर कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है? तो आप देख सकते हैं दिल्ली, रायपुर, मुंबई या बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है दिल्ली। तो हाल ही में दिल्ली एम्स को तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया गया है। परिसर में थूकने और धूम्रपान करने पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में मेटे फ्रेडरिक्सन को कहाँ का पुनः प्रधानमंत्री चुन लिया गया है? तो ऑप्शन में है डेनमार्क, जर्मनी, पोलैंड या इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर है डेनमार्क। तो हाल ही में फ्रेडरिक्सन को डेनमार्क का पुनः प्रधानमंत्री चुना गया है। सॉरी, इससे पहले वह जून 2019 में पहली बार डेनमार्क की प्रधानमंत्री बनी थी। वह डेनमार्क की दूसरी सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। तो मेटे फ्रेडरिक्सन हाल ही में पुनः डेनमार्क की प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत को फ्रांस से 36वां राफेल विमान कब प्राप्त हो गया है? तो ऑप्शन देख सकते हैं 15 दिसंबर, 20 दिसंबर, 1 जनवरी या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है 15 दिसंबर। तो 15 दिसंबर 2022 को भारत को फ्रांस से जो 36वां राफेल विमान प्राप्त हो गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच ये 36 राफेल विमान प्राप्त करने के लिए समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष की यात्रा के लिए डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं देव जोशी, अमित भट्ट, देव मल्होत्रा या अजय कुमार। तो इसका सही आंसर है देव जोशी। तो देव जोशी हाल ही में जापानी कारोबारी की अंतरिक्ष की यात्रा के लिए डियर मून परियोजना के लिए चुने गए एकमात्र भारतीय हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत कब तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो ऑप्शन में देख सकते हैं 2031, 27, 32 या 36। तो इसका सही आंसर ए वाला है। तो भारत 2031 तक 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा। इन नए संयंत्रों से 15,000 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज कौन बन गया है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं IEX, ONGC, NTPC या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है IEX। IEX मतलब इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड बाजार आधारित व्यापार योग्य उपकरणों का प्रयोग कर हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पावर एक्सचेंज बन गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि अरुणोदय 2.0 मतलब दूसरा संस्करण नामक योजना किस राज्य सरकार ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन में देख सकते हैं असम, छत्तीसगढ़, पंजाब या सिक्किम। तो इसका सही आंसर असम है। तो हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 14 दिसंबर को अरुणोदय 2.0 मतलब दूसरे संस्करण नामक योजना को प्रारंभ किया है। इसमें गरीब परिवारों को 1250 रुपये प्रदान किया जाएगा। अरुणोदय 1 मतलब अरुणोदय को 1 दिसंबर 2020 को प्रारंभ किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत और चीन के सैनिकों के बीच हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के तवांग में
कब झड़प हुई थी? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन में है 9 दिसंबर, 14 दिसंबर, 20 दिसंबर या 25 दिसंबर। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर। तो हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों के बीच 9 दिसंबर 2022 को अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में झड़प हुई थी, जिसमें दोनों देशों के कुछ सैनिकों को मामूली चोटें भी आई थी। तो 9 दिसंबर को ये झड़प हुई थी भारत और चीन के सैनिकों के बीच अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में तैराकी में भारत की किस खिलाड़ी ने 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन में देख सकते हैं चाहत अरोड़ा, मिकी जैक्सन, राहत अरोड़ा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है चाहत अरोड़ा। तो हाल ही में तैराकी में भारत की चाहत अरोड़ा ने 50 मीटर बेस्ट स्ट्रोक में नया रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में फिना वर्ल्ड स्विमिंग चैंपियनशिप में यह रिकॉर्ड बनाया है। हालांकि दुर्भाग्य यह था कि वह 31वें स्थान पर रहीं और सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सूर्य किरण भारत और किस देश के मध्य सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन देख सकते हैं नेपाल, बांग्लादेश, कजाकिस्तान या रूस। तो इसका सही आंसर है नेपाल। तो सूर्य किरण भारत और नेपाल के मध्य सैन्य अभ्यास है। 16वें संस्करण की शुरुआत 16 से 29 दिसंबर 2022 को नेपाल के आर्मी बैटल स्कूल सलझंडी में आयोजित किया जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है किसके बीच है और कब हुआ और कहाँ हुआ, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सभी पॉइंट इसमें डाले गए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में यूरोपीय संघ के देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए किस देश को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हुए हैं? तो ऑप्शन में देख सकते हैं बोस्निया, फ्रांस, जर्मनी या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बोस्निया। तो हाल ही में यूरोपीय संघ के देश यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए बोस्निया को उम्मीदवार का दर्जा देने पर सहमत हो गए हैं। इस सहमति के बाद बोस्निया उम्मीदवारी का दर्जा पाने वाले 7 अन्य देशों में शामिल हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में 51 से 70 करंट अफेयर के क्वेश्चन किए। जीएस तथा करंट अफेयर की तैयारी के लिए इम्फान आईएएस पीसीएस क्लासेस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।